गजीबो ढाबा एंड मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट्स, द ऑथेंटिक टेस्ट इन टाउन, जहां आप दम पुख्त कुक अक्खा बकरा, रांच शोल्डर, फूड कुक अंडरग्राउंड फॉर 5 hours, सी फूड, स्पेशल फ्रेंच एंड अरेबिक डेजर्ट, इंडियन स्वीट के साथ मॉकटेल एंड बेवरेजेस का लुत्फ उठा सकते हैं। गजीबो अब न्यू मैनेजमेंट के साथ पॉकेट फ्रेंडली भी है विद प्लेजेंट एम्बियंस, वाइड रूम स्पेस विद 2 दस्तरखान, सिटिंग कैपेसिटी 8 to 18, event and party space, seating capacity 120 plus, parking available. The authentic Mughlai, Turkish, Arabic taste in town. गजीबो ढाबा एंड मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट्स। आज ही आए, हम आपका खैर मकदम करते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। तो आपको बता दें कि मुंब्रा के नारायण नगर में यहाँ पर नूरानी महल नामक एक इमारत थी और वहां पर अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सभागृह बनाने की तैयारी चल रही है, जिसकी भूमि पूजन भी शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ पर विवाद खड़ा हो गया है। जो टेनेंट है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और ऐसे में जो वहां पर सभागृह बना रहे हैं उनका नाम परवीन पवार है। उनके समाज के लोग जो है वहां पर बनाने के लिए उनकी वहां पर पूजा भी की, लेकिन इसकी क्या किस तरह से इस जमीन पर जो है सभागृह बनाने की परमिशन दी गई, क्योंकि यहाँ पर जो इमारत थी उसमें 120 टेनेंट रहते थे। उनके घर का सवाल उठ रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उन्हें मनपा ने शिफ्ट कर दिया है, लेकिन उनका कहना है कि हमें यहाँ पर ही घर चाहिए। तो परवीन पवार जो एनसीपी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और से बात करेंगे, क्या बताएंगे आप, जिस तरह से वहां पर सभागृह बनाने की तैयारी चल रही है और वहां पूजा अर्चना भी हो चुकी है, लेकिन जो टेनेंट है वो इसका विरोध कर रहे हैं। राजन की ने, रीदा रशीद, इन लोगों से वहां के टेनेंट ने मुलाकात भी की है। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए रखी थी कि 1 तारीख को जो हमारे बौद्ध भिक्खु धर्मगुरु जो है उनके हाथों से हमने वो 1 तारीख को भूमि पूजन उस जगह पे किया। उस भूमि पूजन को कोई राजनीतिक रूप देना चाहते हैं कोई भी, और उसमें मुस्लिम भाई और हमारे बौद्ध भाई, इस दोनों भाइयों में लड़ाई करने का भी कोई साजिश चल रही है। तो हम तो सभी से ये विनती करेंगे कि ये प्रोग्राम कोई राजनीतिक प्रोग्राम उस दिन का नहीं था, ये धार्मिक प्रोग्राम था। मैं खुद एनसीपी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बापू साहब हमारे आरपीआई के कार्यकर्ता है, नितिन मोरे जी हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता है, भक्कर साहब आरपीआई के कार्यकर्ता है, बोरकर साहब वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता है और दोंदे साहब रिपब्लिकन सेना के, मतलब यहाँ पे सभी पार्टी और सभी नेतागण है। तो पर ये प्रोग्राम राजनीतिक नहीं था, ये हमारे समाज का प्रोग्राम था और ये धार्मिक प्रोग्राम था और इसके लिए हमको सब परमिशन है। उस दिन बारिश हो रही थी, इसके लिए हमारे पास पेपर हमने साथ में नहीं रखे थे। आज हम पेपर दिखाने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको राजनीतिक ये नहीं देना चाहते, वो धार्मिक था, इसके लिए हम लोग ये पेपर दिखा। आप देख सकते हैं ये जगह का 7/12 है, जिसके ऊपर गुरचरण महाराष्ट्र सरकार लिखा हुआ है और ठाणे महानगर पालिका लिखा हुआ है। ताबा जो है ठाणे महानगर पालिका का है। अच्छा, ये जमीन जो सर्वे नंबर कितना है? वो जमीन का सर्वे नंबर 29 है और ये जो 7/12 ठाणे महानगर पालिका के पास दिया गया है वो 17/8/2017 को दिया गया है। 2017 में, हाँ 17 में दिया गया है। अगर वो वहां के जो टेनेंट है वो कहते हैं कि वो जमीन हमारी है, तो 2017 में जब शासन ने जमीन ठाणे महानगर पालिका को दी तो वो लोग कोर्ट में क्यों नहीं गए कि हमारी जगह ठाणे महानगर पालिका को क्यों दी गई? और वो जो कह रहे हैं कि ये जगह हमको कोई नूरानी बिल्डर है उनको 99 ईयर के लिए लीज पे दी गई है, कोई कहता है नारायण पाटिल जी को 99 ईयर्स लीज पे दी गई है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट कलेक्टर किसी को 99 ईयर्स लीज पे बिल्डिंग बनाने के लिए जगह देता है क्या? अगर बिल्डिंग बनाने के लिए जगह देता कलेक्टर तो उधर कलेक्टर के पास लाइन लगती है कि हमको भी 99 ईयर्स के लिए जगह दो और हम भी वहां पे बिल्डिंग बनाएंगे। तो कोई ऐसा करार हुआ नहीं है। 7/12 के अलावा और क्या पेपर है आपके पास? 7/12 के अलावा और भी पेपर है मेरे पास। ये देखिए, ये ठाणे महानगर पालिका ने उसको वर्क ऑर्डर निकाला हुआ है काम करने का। ये कभी निकाला है? 16/9/2023 का है। इसके बाद ये कलेक्टर ने निधि मंजूर किया था, उसका लेटर है। ये कलेक्टर ने आमदार निधि 15 लाख का मंजूर किया, उसका लेटर है। उसके बाद ने कलेक्टर ने टीएमसी से वो जगह का ये मांगा था कि जगह कैसी है, क्या है, ये सब। तो टीएमसी ने उनको लिख के दिया कि सदर जगह है वो ठाणे महानगर पालिका की है और वो भवन बनने के बाद, सामाजिक सभागृह बनने के बाद उसकी देखभाल हम टीएमसी खुद करने वाले, ऐसा लिख के दिया हुआ। उसके बाद में ये कमिश्नर साहब का अप्रूवल है। ये कोई भी काम छुप के नहीं हुआ है। उस जमीन पर इंजीनियर खुद, डेप्यूटी इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खुद जाके कार्यभार का आप लेटर दिखा रहे हो, उस पे सर्वे नंबर कितना है? उस पे सर्वे नंबर 29 लिखा हुआ है।
और 7/12 पे कितना है? 29(1)A लिखा हुआ है, पर वो 29 ही है। देखो शहर विकास का भी मेरे पास पेपर है, शहर विकास के पेपर के ऊपर भी 29 लिखा हुआ है। उसके बाद में उसको जगह का गूगल मैपिंग भी अधिकारियों ने किया हुआ है। सर्वे नंबर फिर अलग अलग कैसे है? वो भी आपको बताता हूँ। 29 सर्वे में एक टोटल 4/7/12 कि आते आपके हैं। पास जो 7/12 है वो सर्वे नंबर 29/1 A है। हाँ और जो मनपा ने आपको काम करने के लिए लेटर दी है, हाँ। जिसपे निधि वगैरह डिटेल है, उसमें सर्वे नंबर 29 है। भाई आपने पूरा लेटर पढ़ा नहीं है। उसमें मनपा ने ऐसा लिखा है की ठाणे महानगरपालिका मुंब्रा प्रभाग समिती अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 31 मधील नारायण नगर येथील नूर मस्जिद शेजारी सर्वे नंबर 29 मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे, तो नूर मस्जिद के बाजू में बनाने का ये साफ लिखा हुआ है। कलेक्टर के लेटर में भी लिखा हुआ है, टीएमसी के लेटर में भी लिखा हुआ है। लेकिन जो आप 7/12 उस जगह का दिखा रहे हैं उसमें तो सर्वे नंबर भाई सुनो ना, 29/1 A है। बरोबर बोल रहे हैं आप। 29 और आपको काम करने का बताया गया है सर्वे नंबर 29 पे। 29 नूर मस्जिद के बाजू में ऐसा लिखा हुआ है। आप दोनों पेपर वही तो मैं बोल, नूर मस्जिद के बाजू में सर्वे हाँ। नंबर 29 पे बताया गया है। और आप वहाँ का जो 7/12 दिखा रहे हैं उसपे सर्वे नंबर 29/1 A है। सर्वे नंबर 29 के 4 पार्ट है, बरोबर। 29 एक पुलिस स्टेशन भी है, फायर सुनो ना, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। अलग अलग है ना। आप एक जो है महाराष्ट्र शासन और टीएमसी का है। उसके बाद में एक ब वो पुलिस स्टेशन का है। उसके बाद में 29(1) वो मुंब्रा शिक्षण प्रसारक मंडल मतलब जीआर पाटिल कॉलेज और दोनले उसका है। उसके बाद में 29(2) लिखा है वो जो मसनवाड़ा फायर ब्रिगेड। तो 29 वो वही है जो नूर मस्जिद के सामने बाजू में जो जगह है वही। कलेक्टर के लेटर में भी साफ वैसा लिखा है। मतलब मस्जिद के सामने वाला 20 पूरा जो ओपन प्लॉट है वो 29 और जो आप 7/12 दिखा रहे हैं 29/1 A वो कहाँ है? वही है 29। आप देखिए ना, अधिकारियों ने, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि वो है, अधिकारियों ने वहां पे सर्वे किया है और उसका नकाशा बनाया हुआ है। अधिकारियों ने खुद सर्वे नंबर अलग अलग कैसे है फिर? अलग अलग नहीं है, वो 29 भी है और 29(1) वो दोनों एक ही 7/12, कोई अलग 7/12 नहीं। तो ये पेपर वर्क हमारा हुआ है और हम वो 120 टेनेंट के साथ हम है। उस दिन भी 1 तारीख को हमने उनको यही कहा कि इसका राजनीतिक उनके साथ आप किस तरह से हैं? हमने उस दिन 1 तारीख को पुलिस स्टेशन में जो मीटिंग हुआ, हमने उस दिन उनको वही कहा कि हम आपके साथ में, अगर जिनको घर नहीं मिला है तो हम ऐसा शहर में आरोप लग रहा है कि आप लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जो है सभागृह बनाने के लिए जमीन की रेकी करके जो है महाराष्ट्र शासन की जमीन है कि आप लोगों को मालूम था कि यहाँ पर 130 लोग 20 लोगों का टेनेंट यहाँ पर बिल्डिंग थी, लेकिन महाराष्ट्र शासन की जमीन आप लोग उस पर कागज पत्र व्यवहार करके वहां पर लेकर आए, जबकि आप लोगों का जो है समाज मंदिर वहां पर भी है, शंकर मंदिर के पास एक यहाँ भी है और एक शरद पवार साहब ने यहाँ पर भी नारियल फोड़े थे। तो आप लोग इन सब चीजों को डेवलप ना करते हुए ऐसे नई नई जगहों को पकड़ रहे हैं। भाई ये आपको कोई ने किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। जो शंकर मंदिर का सभागृह है उसका भी काम चालू है, वो खराब हो गया, मतलब वो गिरने को आया था, इसके लिए उसको रिन्यू कर रहे हैं, नया फिर से पूरा ग्राउंड से ऊपर नया बना रहे हैं। उसके बाद में जो सम्राट नगर का बना हुआ वो फिलहाल ही बना हुआ है, वो अच्छे तरीके से है। उसके बाद में संजय नगर में भी सभागृह है, वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में चल रहा है और लोग उसमें कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने सामाजिक शैक्षणिक कार्यक्रम उसमें हो रहे हैं। और ये अतिक्रमण के बाजू में जो है वहाँ जो शरद पवार साहब के हाथों जो नारियल फोड़ा गया था उसका कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, टीएमसी उसको फॉलोअप ले रही है। जब कोर्ट का रिजल्ट आ जाएगा वहां पे भी सभागृह बनेगा। कुछ पेपर वगैरह है कोर्ट उसका? वो कोर्ट का पेपर मेरे पास नहीं है, आप चाहते हैं तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो इस पे तो राजनीति भी हो रही है। आप लोग ये सोचना चाहिए था कि जब वहां पर बिल्डिंग है तो इस पर इतने आनन फानन में तत्काल में इतना जोर लगा के पास कराने की जरूरत पड़ी कैसे? भाई ये आनंद पानन में तत्काल में नहीं हुआ, किसी को छुपा के नहीं हुआ। 1 साल से इसका फॉलोअप चल रहा था। हमने गवर्नमेंट कलेक्टर साहब और आयुक्त साहब को लेटर दिया था कि कहीं पे भी भूखंड रहेगा तो उस पर हमको सामाजिक सभागृह दिया जाए। पहले आप ये समझ लीजिए वो मंदिर नहीं है, सामाजिक सभागृह मतलब सभी धर्म के लिए वो है। तो वो कलेक्टर ने टीएमसी को ये किया, तो टीएमसी का एक ही भूखंड है जो टीएमसी के नाम पे, वो ये है। इसके लिए हम वहां पे कुछ नहीं बना रहे, टीएमसी ने प्रस्ताव बनाया और टीएमसी हमको बना के दे रही है, हम वहां पे कुछ नहीं बना रहे। और वो रहा है कि नीचे सभागृह बनेगा, उसके ऊपर 7 माला बिल्डिंग बनेगा। भाई ये इलीगल काम नहीं है जो 7 माला बिल्डिंग बने, वहां पे सिर्फ सभागृह ही बनेगा और वो टीएमसी की जगह है, टीएमसी उसके मालिक है, टीएमसी ने हमको वो दिया और टीएमसी हमको बना के दी।
और कुछ लोग उसमें आमदार साहब का नाम लेके राजनीति कर रहे हैं। वो उन तो लोगों इस पे निधि कितनी आई है? उस पे आमदार साहब का 15 लाख रुपया कलेक्टर से निधि मंजूर होके आया है और वो टीएमसी बना के देने वाली है। उसका ऑनलाइन टेंडर हुआ 15 था। लाख निधि में क्या होगा? तो जमीन के नीचे खोदेंगे, नहीं में खत्म हो जाएगा। जमीन के नीचे खोदेंगे, इसमें खत्म हाँ। नहीं होगा। उसमें एक बांधकाम होगा, ऊपर पतरे होंगे और उसे हॉल बना के दिया जाएगा। उसमें सभी धर्म के लोग धार्मिक प्रोग्राम कर सकते हैं और कुछ लोग उसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं तो वो असफल रहेंगे। हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ हम खुद खड़े। जो 120 टेनेंट है, म्युनिसिपालिटी उनको हमें बता रही है कि उनको शिफ्टिंग दिया हुआ है। अगर किसी को शिफ्टिंग नहीं दिया है तो वो अर्जी करे, हम खुद उनके साथ रहेंगे और उनके लिए हम खड़े रहेंगे। उस दिन भी हमारा प्रोग्राम था, हम किसी की भावना दुखाने नहीं चाहते, इसके लिए हमने वहां पे कोई झंडा नहीं लगाया, कोई बोर्ड नहीं लगाया, कोई घोषणा तक नहीं दी, क्योंकि हम लोग किसी तो को ऐसा भावना कह रहे नहीं हैं, लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि आप लोग भावना दुखा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने कभी भी एक चींटी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन आप लोग जो है वहाँ उनका बैनर लगा के 120 टेनेंट का दिल दुखा दिए। भाई अगर हमको दिल दुखाना होता तो हम वहाँ पे बैनर लगाते, झंडा लगाते और वहाँ पे घोषणा देते, पर हमारी बहनें वहाँ पे रो रही थी, इसके लिए हमने उनको हर्ट ना हो इसके लिए हमने सिर्फ हमारी पूजा की। 120 परिवार बेघर तो हो रहे हैं ना। बेघर हम किसी को होने नहीं देंगे, हम उनके साथ खड़े। अगर उनको किसी लोगों को अगर महापालिका ने शिफ्टिंग नहीं दिया तो वो अर्जी करे, उनके साथ हम खुद खड़े। बापू भाई आप क्या बताएंगे? तो जो गवर्नमेंट ने जगह दिया है, कोई मांगा, हमने मांग की, डिमांड की, इसके लिए गवर्नमेंट ने दिया है। हमारा ना कब्जा है ना हम कब्जा कर रहे हैं लीगल तौर लीगल तौर पे। आपको मालूम है कितना बनेगा, कितना माला रहेगा कुछ इसके बाद? अभी तो फिलहाल हमको जो ग्राउंड बनाने वाले हैं हम लोग। पूरे में, पूरी जितनी जमीन है पूरे में बनेगा? जितना हमको दिया है उतने में बनाएंगे। कितना दिया है वही तो पूछ रहा हूँ। तो टीएमसी बना के देने वाले हैं ना। कितना दिया, जमीन कितना दिया? अभी फिलहाल हमने वहाँ पे पूजा की है, टीएमसी के ऑफिसर आएंगे और वहाँ पे वो हमको सर्वे करके दे देंगे। अच्छा, कुछ मालूम नहीं है अभी की पूरा जमीन है? हाँ। 10x15 है, 20x25 है, ऐसा कुछ जब मालूम? कलेक्टर, कमिश्नर और उसके सब आर्किटेक्ट आके जाते हैं तो कुछ तो लीगल रहेगा तभी तो आएंगे। और ये जो गलत मैसेज आपके जरिए बताना चाहता हूँ कि लोगों में जो भड़काने का काम या गलत मैसेज भेजने का काम जो कर रहे हैं कुछ लोग, कोई भी रेंज है, क्योंकि देखो हम तो हमेशा कहते हैं कि मुमरा में नहीं ले रहा है इधर मुस्लिम भाई इधर, बाबा साहब ने हमको सिखाया था। ये जो लोग कह रहे हैं कि 120 लोगों को बेघर हो गए, उनको घर नहीं मिला, जबकि उनके 80 लोगों को, मुझे थोड़ी सी मालूमात थी, 80 लोगों को मिला, 40 लोगों को नहीं मिला। उनमें कुछ लोग थाना में भी रहते हैं और इनका कहना ऐसा है कि थाना लंबा है, 2000 रुपया वहां लिया जाता है। 2000 अगर मैं मेरे खुद के घर में भी रहूं तो मुझे वो मेंटेनेंस कैसा, करना वो पड़ेगा। शिफ्टिंग है, उनका परमानेंट नहीं, वो शिफ्टिंग मनपा ने शिफ्ट किया है उनको। तो जब इनको शिफ्ट किया, जो जगह बची वो गवर्नमेंट ने एक्वायर के लिए जगह दी है। हमने हमारे पे लोगों ने कब बोलना चाहिए, हमने जबरदस्ती वहां पे जाके बोर्ड लगाया, हमने झंडा लगाया, हमने कंपाउंड मारा। वहां पे सभी धर्म के लोगों के लिए एक अच्छा काम हो रहा है, मुंबई में अच्छी शुरुआत हो रही है, वहां पे पढ़ाई होगी, अच्छे लोग होंगे, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। मेरे सभी मुस्लिम भाइयों से विनती है कि आप भी हमें साथ हो, अपन मिल बांट के बनाने के लिए हेल्प करेंगे। और जो लोगों को नहीं मिला वो लोगों को, एक्चुअली वो लोगों ने टीएमसी में 7 साल से एप्लीकेशन नहीं किया। अगर नहीं मिला कुछ लोगों तो वो लोग अपने टीएमसी में झगड़ा करना मांगता था, अभी नहीं मिला। अगर हमारी जरूरत किधर लगी तो हम लोग उनको हेल्प करेंगे। लेकिन भाई आप क्या बताएंगे? यहाँ पे तो अच्छा काम हो रहा है। हमने तो सिर्फ बोला कि हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सभागृह यहाँ पे बनना चाहिए। हमने एप्लीकेशन दिया कमिश्नर के साथ, कमिश्नर साहब ने यहाँ पे सर्वे किया, उनके जो ऑफिसर है सब लोग यहाँ पर आ गए, उन्होंने बताया कि जगह तो हमारी है। अपने एप्लीकेशन किया, उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया, और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है उनके सब आदमी लोग आ गए, उन्होंने भी देखते यहाँ पे वैकेंट जगह है और उनको शिफ्टिंग भी मिल गया है, इसलिए उन्होंने हमको यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सभागृह बनाने के लिए अनुमति दे दी और खुद टीएमसी बनाकर देने वाली है। इसमें जो अभी माहौल खराब हो रहा है कि दलित लोग कब्जा करे, पहले बार तो दलित शब्द किसने बोलना नहीं चाहिए, पर सारे कमेंट्स में दलित दलित बोल रहे करके। हम तो बाबा साहब के अनुयायी है, बाबा साहब के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे कोई हमारे भाई लोग है तो बुरी तरह से हमको
गलत गलत बात अभी बोल रहे हैं करके, तो उनका कुछ रहेगा तो टीएमसी के पास जाकर बोल सकते हैं, कलेक्टर के पास जाकर बोल सकते हैं, नहीं तो और कुछ उनका मसला रहेगा तो हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं। उनका ऐसा कोई प्रॉब्लम रहेगा, उनको कुछ नहीं मिला तो आगे जा सकते हैं ना। हम क्या बोल रहे हैं, हमको सिर्फ मिलना चाहिए बस। तो आपने सुना कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सभागृह जो है वो बनाया जा रहा है। हालांकि परवीन पवार ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं और उनका कहना है कि ये महाराष्ट्र शासन की जमीन है और मनपा और जिला अधिकारी के तरफ से उन्हें ये सभागृह बनाने के लिए कहा गया, जिसका काम मनपा करके देगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर भी राजनीति हलचल जो है वो अब मुमरा शहर में तेज होते नजर आ रही है।